कि दान करने से क्या होता है, सब ईश्वर का ही तो है। हम लोग भी गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और बाद में क्या कहते हैं, हे तन मन धन सब कुछ प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण डाला है मेरा। जय जगदीश। और महाराज जैसे पैसे चढ़ाने की बारी हो तो कहते ये मेरा, तेरा कुछ नहीं, ये सब मेरा। और पहले क्या कहते, ये तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण डाला है मेरा। जय जगदीश। अब महाराज कहने की बारी आए तो जेब में छोटा नोट देखने की सिक्का कहाँ रखा है, और कहते हैं भगवान सब तुम्हारा है, तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा, लेकिन ये बड़े बड़े रुपया हमारे। बोलो राधे राधे। अब दानचंद का काम था कि कभी दान न करे, गांव वाले दानचंद का नाम बोले, बहुत बड़ा दानचंद है, अभी स्नान करे आओ, कुछ पंडा पुजारी बैठी हो, दान करे आना और भगवान से पूजा कर आना और गंगा जी का स्नान कर आना। दानचंद ने कहा कि कोई बात नहीं, बार बार कहती है, बुढ़ापा हो गया, संते संते एक बार करते हैं। अब महाराज भाई दोनों गए, पत्नी तो घर रह गई, पति रिक्शा पहुंचे। दानचंद जी मन में विचार आया कि अगर मैं रिक्शा से जाऊंगा, तामा से जाऊंगा तो पैसा खर्च होगा, पैदल ही चलता हूँ। पैदल पहुंचे नदी के किनारे, वहां पर देखा तो भागो प्रयागराज था, बहुत सारे पंडा बैठे थे। मन में विचार किया कि अगर इतने पंडा बैठे हैं और एक एक रुपया भी दान करूंगा तो 100-200 दान हो जाएंगे। 200 ब्राह्मण बैठे हुए थे। ब्राह्मण तो नदी पे रहते ही हैं कि कोई यजमान आए, दक्षिणा चढ़ाए और धर्म का लाभ ले ले। ऐसा मन में विचार किया तो दानचंद ने विचार किया कि इस घाट में नहीं, कि सोना वाला घाट देखता हूँ, कागा घाट देखता हूँ, यहाँ पर कोई ना हो। तो महाराज धीरे धीरे गंगा जी जाते जाते संतरण घाट के पास पहुंच गए और भागा कि यहाँ ना कोई आने वाला है ना कोई जाने वाला है। अब ठाकुर जी देख ही रहे थे कि आज दानचंद फंसा है, आज इसको लूटना है। भगवान ने तुरंत पंडा का रूप बनाया, दानचंद ने डुबकी लगाई, ओम नमः शिवाय गई और जैसे नदी के किनारे बाहर आया कपड़े पहनने के लिए, भगवान आगे आए, यजमान जय हो तुम्हारी। क्या कहा, अरे यजमान जय हो तुम्हारी, आज ठाकुर जी की असीम कृपा है, संक्रांति का पर्व है और तुम जैसे ऐसे दानी आते कि एक एक पीपा देते चले जाते हैं, एक एक साल का भोजन दान करते हैं और आज ठाकुर जी ने तुमको भेज दिया। नाम तो तुम्हारा खूब सुना था, अब काम भी देख लेते हैं। अब दानचंद बोला कि मैं सारा घाट छोड़ के आया, सेठानी घाट, मैया घाट, सारे घाट छोड़ के आया, शमशान में भी तुमने जगह नहीं छोड़ी। जय हो महाराज। अरे ये तो कम से कम छोड़ देते, जहाँ तो आदमी ना जाता है ना आता है, कम से कम यही घाट छोड़ देते। राजा हम तो एकांत में रहते हैं, सेठ जी हमारा काम ही है, हम और घाटों में नहीं जाते, एक साल में एक बार दान लेते हैं और साल भर खाते हैं। वो जैसे बंटे नहीं है हम कि वो हर दिन लेते हैं हर दिन खाते हैं, तो एक साल में एक बार लेते हैं। भगवान ने तुम्हें भेजा, जल्दी निकालो सब माल। अब भैया दानचंद कहने लगा, प्रभु आप जो कोई पंडा बाबा है, मैं दान तो नहीं करूंगा। कहने लगा मैं दान नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे, कि मैंने मेरे जीवन में कभी दान किया ही नहीं, इसलिए मेरा नाम दानचंद हो गया। अब बार बार भगवान ने बिना किया तो एक काम करो, अच्छा उधार कर लो। हम उधार भी कर लेते हैं, घर आकर ले लेंगे। भगवान कहने लगे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उधार कर लो। संकल्प करवाया, महाराज संकल्प तो कर रहे हो, दान भी दूंगा पर एक धेला से ज्यादा नहीं दूंगा। जब ऐसा कहा तो दानचंद तैयार हो गया, कहने लगा ठीक है। मन में विचार किया कि ये को पंडा बाबा कौन एक हीरा को लेने घर आएंगे। संकल्प कर लिया, घर आया ना, भगवान तो परीक्षा लेना चाहते थे उनकी। जैसे ही सेठ जी घर गए, भोजन पानी करके सो रहे थे, पंडा जी आ गए, अरे यजमान राधे राधे। अब
आप जैसे राधे राधे कहा यजमान जी बाहर आए, हाँ पंडा बाबा सुनाइए क्या बात है। अरे आपके स्वामी जी गए थे और आज एक भेला को संकल्प करके गए थे और कोई संकल्प लेके हम आए हैं। अरे महाराज जी ये भेला लेने का नक्की से तीसरा का तुम भी गजब कर दो, बोलो राधे राधे, तुमने भी कमाल कर दो। इन एक भेला दान करो तुम वही लेवे आ गए। आप भगवान के लगे देखो एक भेला हो जाए एक पे यजमान पे कर्ज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा योनि में भटकना पड़ता है। आप तो यजमान को कभी कर्ज नहीं रखते, चाहे एक भेला हो चाहे एक बेटा हो, यजमान के नहीं बैठो में बुलाते। अब अंदर गए थे स्वामी जी, कोई बंडा बाबा आए हैं, आप संकल्प करके आए थे एक भेला था। यजमान ने बोला कह दो सो रहे हैं। क्या कहा? कह दो सो रहे हैं। आप पत्नी दौड़ती हुई गई सो रहे हैं, कहने के लिए